रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर जुबानी हमला। बोले, रोहतक राजनीतिक पर्यटन के महाकेंद्र के रूप में उभरा है। वोट चोर गद्दी छोड़ पर किया प्रदर्शन है। बता दें कि रोहतक में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेता लगातार जन भावनाओं को निशाने पर लेने के लिए रोहतक के चक्कर लगा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री, कभी दूसरी पार्टियों के नेता भी डेरा डाल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक राजनीतिक पर्यटन का एक महाकेंद्र के रूप में उभर कर देश के नक्शे पर आया है। जिले के मतदाताओं ने देश की दूसरी बड़ी जीत कांग्रेस की जोड़ी में डाली है। भाजपा नेता उन मतदाताओं को निशाने पर लेने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें रोहतक से कांग्रेस की जीत हजम नहीं हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के कहने से दो छोटी मोटी पार्टियां चल रही है, उनके लोग रोहतक में चक्कर लगा रहे हैं। यह प्रदेश कार्यालय व घर तक लेने की बात करते हैं। ये लोग कार्यक्रम में अपने करने आते हैं और प्रचार हमारा करते हैं। ऐसे लोग आते रहने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में नई जोड़ी बनाई है, जिसमें विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बनाया गया है। दोनों नेताओं के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ चलेगी और लोगों तक कांग्रेस की विचारधारा लेकर जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों ने सौंपी है, उसे मजबूती के साथ निभाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने वोट चोरी कर हरियाणा में केवल 22,000 वोटों के अंतर से सरकार बनाई है। भाजपा ने साम दाम दंड भेद करके चुनाव को मैनेज किया है। सीएम नायब सैनिक की शब्दावली में कहे तो सारे इंतजाम और व्यवस्था कर ली थी। सीएम ने किस आधार पर कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी? दीपेंद्र ने कहा कि सीएम नायब सैनिक कह सकते थे कि लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। वो इंतजाम किए हैं, चुनाव आयोग के किए हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है। जनभावना कांग्रेस के साथ खड़ी थी, लेकिन भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बिहार में चुनाव में एसआईआर को बड़े पैमाने पर करीब 65 लाख वोट कटी है और 25 लाख नई वोट बनी है। ये जागृति हरियाणा में नहीं आई। हरियाणा में कितनी फर्जी वोट बनाई गई थी, किस पार्टी ने बनवाई, सबको पता है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। देश के प्रजातंत्र पर किसी को हंसने नहीं देंगे। हमारे देश में आगे हमारे प्रदेश में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके दिखाया कैसे कर्नाटक में एक लोकसभा सीट में नागो मतदाता सूची में नागो शेष मतदाता पाए। महाराष्ट्र में उन्होंने दिखाया कि महाराष्ट्र के अंदर कैसा मतदाता सूची के साथ गड़बड़ घोटाला किया गया। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलीभगत करके कुछ साजिश और षड्यंत्र रचकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं मानता हूं जितेंद्र जी, हरियाणा की बात है मेरा पता है, क्योंकि हरियाणा के नेतृत्व सामने आएंगे तो मना कर देगा। और हरियाणा की सरकार संक्रांत से जन भावना के आधार पर बनी हुई सरकार नहीं है। जन भावना कांग्रेस के साथ थी, जन भावना आपके साथ थी, जन भावना बदलाव की थी। आप भी जानते, हम भी जानते, बीजेपी भी जानते। हरियाणा की सरकार अगर बनी तो यंत्र मंत्र तंत्र के आधार पर चुनाव आयोग से मिलीभगत करके का प्रयोग करके चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करके ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। हम वोट चोरी के लिए लिख रहे हैं। और नायब सिंह सैनी जी से पूछा गया, डिप्टी से एक दिन पहले नायब सिंह जी सैनी से मुख्यमंत्री से पूछा गया कि एक दिन पहले कि आपको कैसे लगता है कि कल बीजेपी की सरकार बनेगी? वो ये नहीं कह सकता था कि जनता का आशीर्वाद मिला। चुनाव प्रचार में गए थे, हरियाणा में लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं बुढ़ाओ से मानता हूँ सरकार बनाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने एक बात नहीं नायब सिंह सैनी जी ने कि सारे इंतजाम हो गए हैं। क्या बनी था? ये सारी व्यवस्थाएं हो गई है, सारे इंतजाम हो गए और कल सरकार बना देंगे। और हफ्ते में प्रजातंत्र मजाक नहीं है। ये इंतजाम कौन से इंतजाम थे? हम कहना चाहते हैं ये इंतजाम बहुत तरीके इंतजाम थे और दूसरे कोई इंतजाम नहीं थे। कल रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। पिछले हफ्ते बीजेपी की बी टीम आई थी, उससे पहले सी टीम
टीम आई थी। बीजेपी के सारे केंद्र के नेता भी रोहतक आ रहे हैं। बीजेपी की बी टीम और सी टीम भी रोहतक आ रही है। कोई अपना कार्यालय खोल रहा है, कोई अपना घर बना रहा है। तो प्रेस वाले पूछ रहे थे कि भाई ये सभी रोहतक क्यों आ रहे हैं। मैंने इनको कहा कि इनको रोहतक वालों से हमसे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आए तो थे सरकारें, इतने आते हैं जाते हैं, हमें निशाने को लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या लेके जाते हैं? करार के गृह मंत्री कुछ लेके जाते, रोहतक में पीने के पानी की व्यवस्था करके जाते, रोहतक की सरकारी कुछ घोषणा करके जाते, मेट्रो की घोषणा करके जाते, रेल लाइन की घोषणा करके जाते। 12 साल हो गए, 11-12 साल ये आते हैं, निशाना अपने लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी को, बीजेपी की एक टीम को, बीजेपी की बी टीम को, बीजेपी की सी टीम को, बीजेपी हो या हो इनेलो, जनता हो या हो निर्दलीय, सबके निशाने पे हैं हम, क्योंकि हमने आपका दम आपके आशीर्वाद का दम है। ये आपके निशाने पे लेके जाते हैं, इनके निशाने पे हम नहीं। हमको एक रोहतक के, हरियाणा के देश के एक नागरिक है, हम तो एक नागरिक है। इनके निशाने पे आपका जनादेश, आपकी भावना है। देश में विपक्ष की सब दूसरी बड़ी चीज यहाँ से हुई है, ये इनके निशाने पे है। आपकी जनभावना इनके निशाने पे है, आपकी और हमारी ईमानदारी इनके निशाने पे है। ये आपको निशाने पे लेने आते हैं, हमें निशाना लेने आते हैं। मगर 1 साल हो गया। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के चीफ नेतृत्व का, प्रदेश में एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए नेता विपक्ष के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और प्रदेश के रूप में राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी सौंपी है। हमें विश्वास है